हर हर महादेव। आप लोग को भैया हर हर महादेव का नारा लगाइए और क्लास हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं फटाफट। आप लोग जुड़ जाइए छात्रों, फटाफट जुड़ जाइए। करंट हेवन यूट्यूब चैनल है आपका दोस्तों यह, जिस पर आपको सारे क्लासेस फ्री में प्रोवाइड किए जाते हैं। यह हम लोग सुपर टेट, सी टेट और यूपी टेट, जितने भी स्टेट के टेट होते हैं उसके साथ हम लोग जो भी बच्चे बेसिक क्लास करना चाहते हैं उनके लिए बेहतरीन क्लास है दोस्तों यह, है ना। तो डेली यह 11 बजे क्लास होता है। आज 41वें नंबर का लेक्चर होगा। लेकिन अगर एलसीएम एचसीएफ की बात करेंगे तो ये पार्ट नंबर 3 होगा आपका, ठीक है। और इस पर हम लोग पार्ट 3 आज डिस्कशन करेंगे। वही क्वेश्चन सारे लिए जाते हैं जो आपके एग्जाम में बने हैं, या फिर थोड़ा सा उससे अप कर दिया जाता है प्रश्न को, क्योंकि हो सकता है ट्रेंड अगर चेंज हो तो इस बोर्ड से, जो बोर्ड पे लिखा गया है प्रश्न, जो भी जितने भी बोर्ड पे लिखे जाते हैं प्रश्न जो आपको सॉल्व कराए जाते हैं, उससे बाहर तो आए ही ना। इसका मतलब यह नहीं है कि डाटा वही रहेगा, डाटा चेंज हो सकता है, ठीक है, डाटा चेंज हो सकता है, लेकिन जो आपको कॉन्सेप्ट है इसी कॉन्सेप्ट बेस पे आएगा सारा न्यूमेरिकल। बस आपके पास विश्वास एक होना चाहिए, विश्वास और धैर्य, दो चीज़ ऐसे हैं ना जो आदमी को बहुत नीचे से बहुत ऊपर तक ले जाता है। विश्वास करिए, धैर्य बनाइए, सक्सेस तो लेना ही है, ठीक है ना। और आप लोग से एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, आप लोग शेयर नहीं करते हो, पता नहीं क्यों नहीं करते हो भैया, किया करिए थोड़ा सा। अगर लगता है आपको कि आप अंदर से कुछ सीख पा रहे हो, कहीं अच्छे प्लेटफॉर्म से जुड़े हो, तो आप किया करिए, क्योंकि ये आपका हक है, हमारा हक है पढ़ाना, आपको सारी चीज़ें फ्री में देना, हर एक चीज़, हर एक सब्जेक्ट का। अभी ज्योग्राफी भी स्टार्ट होना है, बहुत जल्द ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे, मैप के माध्यम से बेहतरीन पढ़ाएंगे दोस्तों। अगर आप ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी पढ़ लिए तो बेहतरीन तरीके से किसी भी एग्जाम में बैठिए, बहुत ही आनंद आएगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों। आज का पहला प्रश्न है, देखिएगा, इस तरह के भी प्रश्न बनते हैं एग्जाम में, 4 या 5 प्रश्न आज करवाएंगे, बेहतरीन करवाएंगे, लेकिन उसके हिसाब से आप बहुत सारे प्रश्न हैंडल कर सकते हो। 1000 कलम तथा 910 पेंसिल को कुछ छात्रों में इस प्रकार बांटना है कि हर छात्र को समान संख्या में कलम एवं पेंसिल मिल जाए। तो बताइए छात्रों की अधिकतम संख्या क्या है। क्या दोस्तों, अधिकतम संख्या क्या है। अगर यहाँ पे पूछा होता कम से कम संख्या क्या है, तब तो हम निकाल देते LCM, लेकिन हमको निकालना है अधिकतम संख्या, पता करना है। जब अधिकतम संख्या पता करना है तो अधिकतम का मतलब ही होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF यह होता है। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर करना है दोस्तों, 1001 पेंसिल कलम है और 910 आपका पेंसिल है, तो उसी दोनों का HCF ले लीजिए, 1001 910। बच्चे पता है क्यों डर जाते हैं, इतने बड़े प्रश्न हैं, ये देख कर डर जाते हैं कि एग्जाम में लिखा है बहुत सारा, लेकिन हमको केवल और केवल इस दोनों चंगू मंगू का सिर्फ काम है, और सिर्फ इसका काम था अधिकतम संख्या का। और उसके बाद कुछ काम का नहीं, इसमें कुछ भी नहीं काम का है, सिर्फ 1001 और 910 और अधिकतम, ये 3 वर्ड ऐसे हैं जो हमारे काम के हैं और बाकी काम के नहीं हैं। सिर्फ समझ बनाने के लिए बढ़ा दे देता है कि बच्चे पढ़कर समझ जाएं। अब हमने बताया था जब HCF निकालना होता है तो सबसे पहले अंतर लेते हैं, डिफरेंस कितना होगा, देखिए 0, 1 गया तो 1 आ गया, 10 में से 1 गया तो 9 बचा, इसके बाद 9 कट गया, मतलब 91 आ गया। अब तो पता है बच्चे 91 ही राइट आंसर है आपका, क्योंकि ये तो 91 से देखिए कट रहा है, देखिए 91 से काट गए, 91 से कितने बार कटेगा, 11 कम 11 को एक हाथ में 1, 11 99 और 100 को 0, करीबन हाँ 100, यह कट गया, 11 बार में कट गया 91 से, समझ रही है। और ये तो 91 से कट ही रहा है, मतलब 91 एक ऐसी संख्या है जो कि इसको भी काट दे रहा है, इसको भी काट दे रहा है। मतलब कि हमारे छात्र कितने होने चाहिए, 91 होने चाहिए हमारे पास छात्रों की संख्या, तब जाके बराबर बराबर पेंसिल और कलम मिल पाएगा। यानी कलम और पेंसिल तब जाके बराबर बराबर मिल पाएगा जब हमारे पास छात्रों की संख्या 91 होगी, ठीक है ना, लगा लीजिए, ये आपका राइट आंसर है 91। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, एक बार आप लोग छाप लीजिए भैया, अच्छे ढंग से इसको लिख लीजिए, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिएगा ये बेहतरीन प्रश्न है, लिखिएगा कॉपी पे। स्केल की अधिकतम सर्वाधिक लिख दें क्या, चलिए सर्वाधिक लिख देते हैं। स्केल की सर्वाधिक संभव लंबाई ज्ञात करें, सर्वाधिक संभव लंबाई ज्ञात करें जो कि 20 फीट 13 फीट 9 इंच
13 फीट 9 इंच, 9 इंच। इसके बाद और क्या दिया है, 17 फीट 17 फीट 6 इंच, 6 इंच। इसके बाद एक और दिया डाटा, तथा 21 फीट 3 इंच, 3 इंच को पूरा माप सके। अब देखिए ऑप्शन में क्या कह दिया, ऑप्शन बहुत बझुआ है भैया, बझा देता है। देखिए 1 फीट 3 इंच, 1 फीट 3 इंच दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर बी दिया है आपको 6 इंच यानी कि 6 इंच दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर सी दिया है आपको 2 इंच, 2 इंच दिया है। ऑप्शन नंबर डी दिया है आपको 3 इंच। देखिए बेहतरीन प्रश्न है दोस्तों, देखिए ध्यान से। स्केल की सर्वाधिक संभव लंबाई क्या है? स्केल की सर्वाधिक संभव लंबाई ज्ञात करना है। सर्वाधिक की बात किया है, यानी कि यहाँ पे हमको पकड़ लेना है कि HCF निकालना है। सर्वाधिक संभव लंबाई ज्ञात करें जो कि 20 फीट 13 फीट 9 इंच 17 फीट 6 इंच और 21 फीट 3 इंच को पूरा माप सके, ऐसा हमको निकालना है डाटा। तो जाहिर सी बात है आप तीनों को पहले लिख लीजिए। 20 फीट 20 को लिख लीजिए, इसके बाद 17 फीट और 6 इंच, 17 फीट प्लस 6 इंच, 17 फीट और 6 इंच। और क्या है भैया इसके बाद, अच्छा एक और है, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं 13 फीट प्लस 9 इंच। इसके बाद एक और क्या है 21 फीट 3 इंच यानी 21 फीट प्लस 3 इंच, यह चीज़ है। अब आपको यहाँ पे पता यह होना चाहिए कि 1 फीट बराबर कितना इंच होता है। तो याद रखेंगे हमेशा 1 फीट इक्वल टू 12 इंच होता है, 12 इंच होता है। 1 फीट इक्वल टू 12 इंच होता है। तो अब देखिए यहाँ पे 20 फीट तो है तो 20 का 20 ही रहेगा, और यहाँ पे 17 फीट 6 इंच है। जब 1 फीट बराबर 12 इंच है तो 17 गुणे 12 करिए, 17 गुणे 12 इसको सॉल्व करेंगे ना, यहाँ पे देखिए सॉल्व करते हैं। 17 गुणे 12 प्लस 6 तो 12 गुणे 17 करिए, 17 फीट 6 इंच यानी 210 के आसपास आएगा। देखिए कितना आ रहा है 210, 12 दहा में 12 सतह कितना हो गया 7 14 4 7 कम 7 और 1 8 84 12 यानी कि 120 4 8 2 10 को 0 हाथ में 1 1 1 2 हाँ 210 कितना आ गया 210 210 प्लस 6 कर देंगे, 210 प्लस 6 करेंगे कितना आ जाएगा 212। कितना आ जाएगा दोस्तों 212 इंच आ गया। यह सॉरी यह हमारा फीट में था, 20 फीट है, ये कितना है 20 फीट है, तो इसको भी चेंज करिए ना, 20 गुणे 12 करिए, 20 गुणे 12 करेंगे तो 12 दूना 24 240, ये 240 इंच है, ये 212 इंच है। अब इसको करिए 13 गुणा 12 में कर प्लस 9 इंच उसमें जोड़ दीजिए, तो 12 का गुणा जब 13 में करेंगे तो 12 का 144 प्लस 12 2 4 2 6 4 1 5 और 1 9 जोड़ दीजिए, यानी कि 4 जोड़ेंगे तो 60 और 5 165 हो गया, 165 हो गया दोस्तों यहाँ पे इंच। इसके बाद 21 गुणे 12 प्लस 3 इंच यानी 21 इंटू 12 प्लस 3, 12 एकम 12 को 2 कैरी 1 12 दूना 24 1 25 प्लस 3 यानी 3 2 5 3 2 5 होगा और प्लस 5 और 2 255 हो गया, 255 इंच यह चीज़ हो गया। बस आपको यह ध्यान देना है कि 1 फीट बराबर 12 इंच होता है, तो जहाँ जहाँ फीट है उसको इंच में बदल के जोड़ दीजिए। चलिए लगाइए। अब हमको निकालना है सर्वाधिक संभव लंबाई क्या होगी। तो सबसे ज़्यादा डिफरेंस, सबसे कम डिफरेंस कहाँ पे दिख रहा है हमें, देखिए 240 और 255 में सबसे कम डिफरेंस है, ले लीजिए भैया 15 का है। अब पता है आपका राइट आंसर क्या होगा, 15 ही राइट आंसर होगा। देखिए 15 से भी कट रहा है, काटिए 15 से भी कटेगा 212 210 यहाँ पर होना चाहिए ना, कितना आया था 17 गुणे 12 करिए तो 12 यानी कि 7 14 को 4 हाथ में 1 7 1 कम 7 1 8 हुआ, और 12 का 10 में करेंगे तो कितना होगा 120 प्लस 84 4 8 2 10 को 0 हाथ में 1 1 1 2 यहाँ पे 210 आएगा, 210 आएगा बेटा, 210 होगा यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे 210 होगा। अब देखिए 15 से भी कटेगा आपका, 15 से काट के बचेगा कितना 6 15 का 15 15 45 15 चौको 60 4 बार में, मतलब यह भी कट जाएगा यह भी कटेगा। देखिए इसको काटिए 15 एकम 15 एक बचा 15 से कटा, यहाँ पे काटेंगे तो 15 से कटेगा प्लस बच जाएगा 105 तो 15 9 5 45 को 5 9 एकम 9 10 यानी कि 15 9 105 सॉरी 15 9 कहाँ से 15 छक्का कितना हो जाएगा 6 25 30 15 गुणे 9 करिए 9 5 45 को 5
9 5 42 को 5 हाथ में 4, 9 5 42 5 हाथ में 4, 9 1 9, 9 1 10 नहीं 9 15 9 135 हो जाएगा ना बेटा। 15 9 135 और 15 से 105 कितने बार में कटेगा? 105। देखिए कितने बार में कट रहा है? 15 दूनी 30, 30 और 4 60, 60 60 120 यानी कि 4। देखिए काटिए, 4 पचे 20, 6 पचे 30, 5 बार में कटेगा। 5 पचे 25 को 5 हाथ में है 2, 5 5 1 5 2 7 नहीं कट रहा है, 5 15 पचे 75 आ रहा है। और देखिए 5 नहीं 6 पचे 30, 7 8 पचे कितना हो गया? 5 बटे 40, 5 बटे 40, 15 कम 15, यहाँ पर कितना बचा है? यहाँ बचा है 10, तो 105 ही तो होगा। काटिए तो 15 से क्यों नहीं कटेगा? कटेगा। 5 3 15 हुआ, 5 दूनी 10, 5 कम 3 7 21, बस 7 बार में कटेगा। 7 बार में कट रहा है ना, 7 बार में कट रहा है, मतलब ये भी कट जा रहा है, ये भी सब कट जा रहे हैं 15 से। तो आपका राइट आंसर तो 15 ही होगा। अगर इसमें ऑप्शन 1 15 दिया होता दोस्तों ना, हम ऑप्शन ई दे देते हैं 15 इंच, तो सारे बच्चे 15 इंच लगा के आते और गलत करके चले आते। नहीं सही होता, 15 इंच सही होता। 15 फीट अगर दिया होता तो, 15 फीट अगर दिया होता तो 15 इंच तो सही हो जाता। 15 फीट अगर दिया होता तो सारे बच्चे 15 लगा के आते और सही सोचते वही है हमारा, लेकिन ये गलत है दोस्तों। आपको पता है 15 इंच आया है ना, 15 इंच में क्या है? 12 फीट, मतलब 12 इंच, अगेन 12 इंच प्लस 3 इंच। अब 12 इंच बराबर आपको पता 1 फीट होता है, तो 1 फीट प्लस 3 इंच, ये आपका राइट आंसर कहाँ दिया है? ये वाला ए। ठीक है दोस्तों, इस तरह से निकालते हैं। 1 फीट और 3 इंच आपका राइट आंसर होगा। देखिए क्या करना था, पहले हमको कन्वर्ट करना था सबको इंच में, कन्वर्ट करने के बाद इस तरह से डिफरेंस लेना, जो जनरल चीज़ हम करते आ रहे हैं, इस तरह से करके फिर राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिएगा। बिल्कुल ऐसे ही है, वर्ड प्रॉब्लम की तरह आते हैं प्रश्न, थोड़ा सा बच्चे घबरा जाते हैं ना, ये क्या पूछ लिया, ये तो लग ही नहीं रहा है एलसीएम एचसीएफ है, लेकिन होता है। चलिए दूध देखिएगा दोस्तों, ये पूछा गया दूध, दूध और पानी, दूध और पानी, दूध और पानी के मिश्रण, दूध और पानी के मिश्रण, दूध और पानी के मिश्रण से भरे दूध और पानी के मिश्रण से भरे 3 पात्र। कितने पात्र हैं? 3 पात्र हैं। 3 पात्र हैं जिनमें क्रमशः 403 लीटर, 403 लीटर, 713 लीटर, 713 लीटर भैया, इसके बाद 496 लीटर, 496 लीटर क्या है? मिश्रण हैं। तो वह सर्वाधिक माप निकालें, वह सर्वाधिक माप निकालें जो मिश्रण को पूरा माप सके। ऑप्शन ले लीजिए, ऑप्शन नंबर ए ले लीजिए भैया 1 लीटर, ऑप्शन नंबर बी ले लीजिए, ऑप्शन नंबर बी ले लीजिए 7 लीटर, ऑप्शन नंबर सी ले लीजिए 31 लीटर, ऑप्शन नंबर डी ले लीजिए 41 लीटर। बताइए 1 7 31 41 लीटर कौन सा सही होगा? अब हम बस वही करना है हमको, लिख लीजिए सारा का सारा वैल्यू यहाँ पे, 403 और 713, इसके बाद 496। अब ध्यान से देखेंगे दोस्तों, सर्वाधिक पूछा गया है ना, सर्वाधिक, तो हमको एचसीएफ ही निकालना है, इस चीज़ को ध्यान देना है, बस निकाल दीजिए। 713 है, 403 है और 496 है। एक बार फिर से देख लेते हैं, 713 है, ठीक है, 713, हाँ ठीक है। अब देखिए सबसे कम डिफरेंस जो हमको मिल रहा है किसमें मिल रहा है? इसमें और इसमें मिल रहा है, तो 496 माइनस 413 करेंगे तो कितना बचेगा? 6 में से 3 गया, 3 बचा, और कितना 9, यह 93 बचेगा। अब पता है 93 से तो यह कट जाएगा, यह कट जाएगा, क्या यह कट रहा है? देखिए कट रहा है, कितने बार में जाएगा? 3, नहीं कटेगा ना, नहीं कटेगा। तो मतलब इसका भी हम लोग क्या करते हैं? फैक्टर करते हैं, फिर इसका फैक्टर करते हैं, एक सबसे बड़ा एक सबसे छोटा, यानी कि 31 गुणे 3, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9। अब जो 31 है दोस्तों, यह भी काटेगा इससे, और यह भी कटेगा, सब कट जाएंगे। देखिए अगर 31 इसको काटना है तो आपको पता है 31 दूनी क्या होता है? 62 होता है। 31 दूनी 62 यानी 71 माइनस 62 करेंगे तो कितना बचेगा? 11 माइनस 2 गया, कितना बचा? 9 बचा, यहाँ तो 0 हो गया, बचा 3, फिर से 93 से कट गया ना, 1 के 3 बार में कटेगा, यानी 11 दूनी 62, 2 और 3 मतलब 23 बार में कट रहा है। यह कितने बार में कटेगा? 23 बार में कटेगा।
अब 31 इसको काटेंगे दोस्तों, 31 एकम 31 बचेगा 7, बचेगा कितना, बचेगा 9 बचेगा और 3 बचेगा, तो फिर से 3 बार में 13 बार में कटेगा। अब इसको देखेंगे तो कितने बार में कट रहा है, इसको देखेंगे तो 31 एकम 31 कितना बच रहा है, 9 में से 1 गया तो 8 और 4 में से 3 गया तो 1, 6। अब इसको काटिए कितने बार में कटेगा, 186, 31 को कितने, 31 से 186 कितने बार में कटेगा, 6 कम 6 36 18, 6 बार में कट गया, मतलब 16 आया, 23 आया और 13 आया। अब इन सब में जब कुछ कॉमन है नहीं तो हमारा 31 राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, 31 लीटर आपका राइट आंसर है। इस तरह से लगाते हैं प्रश्न को, राइट आंसर आपका क्या हुआ, 31 हुआ। सिंपल सा होता है, सिर्फ आपको कॉन्सेंट्रेशन बना के और बेहतरीन तरीके से सॉल्यूशन करना है, ठीक है ना। चलिए जब चीज़ें नहीं समझ में आती हैं तो आप बताया करिए, ठीक है ना, वो चीज़ें फिर से आपको बताया जाएगी। एक प्रश्न लगाइएगा फिर, स्केल को सर्वाधिक संभव लंबाई क्या होगी, स्केल की सर्वाधिक संभव लंबाई क्या होगी, सर्वाधिक संभव लंबाई क्या होगी जो कि निम्नलिखित लंबाइयों 64 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर और 96 सेंटीमीटर की दूरी की क्या कर सके, दूरी नाप सके, है ना, स्केल, हाँ, की दूरी नाप सके या फिर माप सके। ऑप्शन लेना है, ऑप्शन ले लीजिए, ऑप्शन ए ले लीजिए 24 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी ले लीजिए 32 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी ले लीजिए 8 सेंटीमीटर, ये सब सेंटीमीटर में है, ऑप्शन नंबर डी ले लीजिए 16 सेंटीमीटर ले लीजिए। चलिए बताइए, सर्वाधिक की बात हुआ है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों, वही HCF लेंगे, तो 64, 80 और 96, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं करिए। अब सबसे कम डिफरेंस कहाँ पे है, देखिए इसका डिफरेंस 16 है, इसका भी डिफरेंस 16 है, तो राइट आंसर 16 होगा, बस काम खत्म। क्योंकि दोनों का डिफरेंस 16 है तो मतलब 16 से भी कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा। देख लीजिए 16 चौका 64, 16 पचे 80, 16 छक्का 96। समझ में आ रहा है, तो 16 ही आपका राइट आंसर है दोस्तों। बेहतरीन प्रश्न था, एक प्रश्न आपके लिए, अब घर के लिए है, सभी लोग करके बताएंगे, सबका कमेंट आना चाहिए भाई। देखिए क्योंकि अब देखिए एक प्रश्न दिया है P = 2 के पावर 3 गुणे 3 के पावर 10 गुणे 5, क्यों इक्वल टू दिया है दोस्तों 2 के पावर 5 गुणे 3 गुणे 7, तो बोलेगा आपको P और Q का LCM भी बताइए, और HCF भी बताइए, ये आपको करना है, ठीक है। ये आपको दोनों प्रश्न करना है और बताना है राइट आंसर कमेंट बॉक्स में दोस्तों। अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो आप शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़िए, जिससे कि आपके साथ वो भी कुछ सीख सकें। और फ्री के क्लासेस हैं, तो आपके लिए जैसे हिंदी की क्लास होती है तो उसमें PDF दे दिया जाता है, तो आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए करेंट हेवन के नाम से, वहाँ पे आपको PDF मिल जाया करेगा जितने भी टेस्ट होते हैं। कल हमने बताया था, कल नहीं परसों, पूरी जितनी भी आपकी हिंदी की उत्पत्ति से रिलेटेड है सब कुछ बताया था, उसमें 20 से 30 प्रश्न भी कराया गया था आपको, तो वह सारी चीज़ें आपको PDF के रूप में अवेलेबल है। और पिछला जो आपको जितने भी विलोम शब्द हो गए आपके, और जितने आपको प्रैक्टिस सेट कराए गए थे समास के, संधि के, सबका PDF पढ़ा है, आकर ले लीजिए। और सुबह करंट अफेयर होता है, GK का क्लास होता है, उसको भी हैंडल करिए दोस्तों। और बहुत जल्द जैसे ही आपकी संख्या थोड़ा सा बढ़ने लगेगा, बहुत जल्द स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी मैप के माध्यम से, और बेहतरीन तरीके से आपका सामाजिक अध्ययन भी कवर हो जाएगा। सुपर टेट की, CTET की, UP टेट की, आपको कोई चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, बेहतरीन तरीके से पढ़िए। अब ऐसा नहीं है कि इसी जगह आएगा, आप UP से पहले PET की भी फॉर्म भरे होंगे तो वहाँ भी पूछा जाएगा, तो वहाँ के लिए बेहतरीन प्रिपरेशन हो जाएगा दोस्तों आपका, है ना। चलिए धन्यवाद।